नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जो कि हमें मैथ का क्लास करना है। अभी मैथ में हमने आप लोगों को कल बताया था, कल बोला था कि कल से जो है यानी आज मैथ में एक्सरसाइज 3.3 जो कि मैंने कमिटमेंट किया था कि कल मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो हमारा याद रखे कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जिसे याद रखना चाहिए, और ये बहुत ही काम की चीज है जिससे कि आपका सारा एक्सरसाइज बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मदद होगा इससे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी संख्याओं से खेलना, संख्याओं के साथ किस तरह से खेलना है, संख्या से किस तरह का खेल हम लोग खेल सकते हैं ना, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। एक्सरसाइज पहले बनाते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली कौन सा 3.3, 3.2 प्रश्नावली मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो टॉपिक था पूर्णांकों को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, वो टॉपिक भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। उसके बाद रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटीजर में किस तरह से घटाव के नियम होते हैं, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एक्सरसाइज 3.3 यानी 3.3। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इनके मान लिखिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप जो है सो एक्सरसाइज 3.3 को बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको उदाहरण, जो इसके पीछे वाले उदाहरण हैं, वो आप लोग अपने से बना करके आइएगा, बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में से एक एक उठाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में सारा कंप्लीट करना रहेगा। जैसे देखिए पहला क्या बोलता है, इनके मान लिखिए, है ना। क्या करना है? मान लिखना है। तो मान किस तरह से लिखना है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, पहला का ए, क्या लिखा हुआ है? माइनस, घटाना का -10 का, इसका मान लिखना है। क्या करना है? मान लिखें। तो मान हम लोग किस तरह से लिखेंगे? देखिए तो किस तरह से लिखा जा सकता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद मैंने रूल्स बताया था कुछ, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का रूल बताए थे। क्या चीज के लिए? घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, सारा मैंने नियम आप लोगों को बताया है। तो इसका मान लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मान अगर लिखना है तो हम क्या कर लेंगे? इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे। क्या कर देंगे? योज्य प्रतिलोम कर देंगे। अगर हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे तो हमारे पास मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में भी आप लोगों को बोला था बनाने, देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। इनके मान लिखिए -7, -7, ये माइनस, घटाना है यानी -7 को अगर जो हम लोग मान अगर लिखना रहे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। क्या लगा देंगे? योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम लगा दे तो योज्य प्रतिलोम क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो या कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जैसे +2 है, ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। अगर आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और उसको बोला जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालो, तो इसको क्या ऋणात्मक पूर्णांक में बदल देना ही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यानी इसका जस्ट हम लोग उल्टा लिख देंगे। इसका जस्ट जो है सो प्लस में है तो माइनस में लिख दिए, या माइनस में है तो प्लस में लिख दिए, वही निकालना क्या है? क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है।
यानी ये माइनस में है, अगर इसको बदल दिया जाए तो क्या आ जाएगा प्लस, धनात्मक में क्या आ जाएगा प्लस, धनात्मक क्या आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका मान 10 आंसर। इसी तरह से आप लोगों को आगे भी कंप्लीट करना है। आगे क्या बोलता है माइनस एक का, तो इसको भी वही करेंगे प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि इसमें योजित प्रतिलोम लगा देंगे। आइडेंटिटी इनवर्स मींस क्या होता है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक में बदल देना ही, यानी जस्ट उसका उल्टा कर देना ही एडिटिव इनवर्स यानी योजित प्रतिलोम कहलाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, इशारा बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है घटाइए, दूसरा क्या करना है घटाना है। तो ये तो सिंपल सा घटाव है भाई, देखो क्या लिखा हुआ है 37 माइनस 20, अगर इसको घटाया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 7, 3 में से 2 गया 1, ये क्या आ गया 17 आंसर। इसको घटाना है, सिंपल सा जोड़ घटाव तो आप लोगों को आता ही होगा। ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना भी घटाव है मैंने आप लोगों को रूल बताया, कुछ नियम बताया है, उस नियम को भी इसमें लागू करके आप लोग बना लीजिएगा। मैं सिंपल सा था ये मैं बता दिया ऐसे ही, कोई हार्ड नहीं है, ये घटाव है ऐसे ही। अब हम लोग क्या करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा नंबर देखिए, रिक्त स्थानों को बड़ा एवं छोटा एवं बराबर 3 दिया हुआ है साइन। जो रिक्त स्थान है यानी जो ये स्थान है रिक्त स्थान यानी खाली जगह जो है, इसमें क्या करना है कि बड़ा छोटा बड़ा और बराबर ये 3 का साइन से इन लोगों को लिखना है, बनाना है, बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा ना। क्या लिखा हुआ रिक्त स्थानों को बड़ा छोटा या बराबर से भरिए। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास ये मुंह इसका है चोंच, अगर चोंच इसका निकला हुआ है ना, ये चोंच निकला हुआ है, देन इधर समझेंगे क्या है छोटा है, लेकिन इसका मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला है उधर क्या हो जाएगा बड़ा। अगर आपके पास कुछ इस तरह से संख्या दे दे, इस तरह से कोई संख्या दे दे, यहाँ पे खाली स्थान दे दे, बोले कि इन दोनों में मुझे बताओ कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप लोग जिधर बड़ा रहेगा उधर का मुंह खुला रखिएगा। इधर मुंह खुला है यानी ये क्या है बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आ गया किस तरह से भरना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ए रिक्त स्थानों को बड़ा छोटा या बराबर से भरिए। तो क्या दिया हुआ है -4 प्लस -6 खाली स्थान, इसके बाद -4 -6, इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें पता करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, या फिर दोनों बराबर हैं क्या, ये तीनों जो है सो हमें पता करके इसमें भरना है। तो देखिए चलिए पता करते हैं, चेक करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोगों ने नियम पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी में भी ये नियम बताया है कि अगर आपके पास 2 पूर्णांक हो ना, अगर 2 पूर्णांक हो और उन दोनों को जोड़ना हो, क्या करना हो जोड़ना हो, तो हम लोग उस पूर्णांक के चिन्ह को जोड़ते समय छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, अगर 2 पूर्णांक हो आपके पास, उन दोनों पूर्णांक को क्या करना हो जोड़ना हो, तो हम लोग उन दोनों पूर्णांक के चिन्ह को छोड़ देंगे, यानी जोड़ते समय उसको छोड़ देंगे। जब हम जोड़ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। जो पूर्णांक बड़ा रहेगा उस पूर्णांक के चिन्ह को वहां पे लिख देंगे। जैसे इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, बीच में जोड़ का साइन दिया हुआ है तो जोड़ देंगे, 6 और 4 क्या होता है 10। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है इधर माइनस, तो माइनस लगा देंगे। इधर का हमने वैल्यू निकाला। अब हम लोग देखेंगे कि एलएचएस का एक तरह से माना जाए तो इसको हम लोग मान लेते हैं एलएचएस, ठीक है, और ये क्या मान लेते हैं आरएचएस। ऐसा बराबर करने के लिए माना जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही मान लिया हूँ बड़ा और छोटा है, देख लेते हैं बराबर होगा तो बराबर सही, बड़ा होगा तो बड़ा सही है, छोटा होगा तो छोटा सही, पता करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे हम लोग -4 है और -6,
अब मैंने आप लोगों को बताया है अगर दो नेगेटिव पूर्णांक को, दो नकारात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो या घटाना हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से दोनों पूर्णांकों को क्या करते हैं, अगर घटाना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं ना। और उसके बाद जो है सो देखते हैं कि बड़ी संख्या वाला जो पूर्णांक है, बड़ी संख्या, उसका साइन क्या है, उसका चिन्ह क्या है, जो चिन्ह रहेगा वो लगा देंगे। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है -4 और -6। देन हम लोग क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। जब घटाना है तो -4 और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 6 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 6 में से 4 गया 2, लेकिन हम लोग देखेंगे फिर क्या, बड़ी संख्या वाला क्या है, 1 सेकेंड सॉरी, हमने आप लोगों को क्या बताया था रूल में कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक को हो जोड़ना या घटाना, और घटाना हो तो दोनों पूर्णांक को, देखिए मैंने आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हम लोग दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं ना तो हमें क्या प्राप्त होता है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो मैंने आप लोगों को नियम बताया है, इन दोनों को क्या करेंगे, घटाना है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ डॉटेड लाइन से पहले दिखा देते हैं खाली स्थान को। अब आप लोग देखिए ये क्या है, माइनस में, ये माइनस में, फिर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस और माइनस क्या था, प्लस, फिर प्लस हो जाएगा, और 6 में से 4 को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2। क्या प्राप्त होगा, 2। तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या था, निगेटिव में था। अगर हम इसमें योज्य प्रतिलोम यानी आइडेंटिटी इनवर्स लगा दें ना, आइडेंटिटी इनवर्स ना भी लगा तभी माइनस माइनस जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। फिर 6 में बड़ी संख्या में से अगर छोटी, मैंने नियम भी आप लोगों को बताया कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक को दोनों को घटाना हो आपस में तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या वाली छोटी संख्या को घटा देते हैं, यानी 6 में से 4 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद जो है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या वाला चिन्ह क्या है, तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। यानी माइनस यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2। यानी बड़ा कौन है इसमें, बड़ा ये है, क्योंकि ये तो नकारात्मक नेगेटिव नंबर है और ऋणात्मक नंबर जो है तो 0 से हमेशा छोटा ही होता है। ध्यान रहे, जितना बड़ा ऋणात्मक संख्या होगा, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना छोटा होगा वो। ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया। तो बड़ा क्या हो गया, इधर वाला, और छोटा क्या हो गया, इधर वाला। ठीक है, तो जिधर का मुंह खुला है वो बड़ा और जिधर का चोंच निकला हुआ है वो क्या है, छोटा। चलिए ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तीसरा तक मैंने आप लोगों को बताया, अब 4 को देखिए। 4 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए। पेन पेपर सब लेके बैठे हैं ना, पेन पेपर हाथ में और मैथ बुक साथ में लेकर के बैठ करके और सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, सॉल्व करते चलिए ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो ना। ये सब छोटा मोटा है, अभी तो बड़ा आना बाकी है। अभी अभी तो ये सब छोटा मोटा चीज सीख रहे हो आप ना, जोड़ घटाव पूर्णांक, ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब जानना चाहिए। ऐसा कुछ खास इसमें दम नहीं है, कुछ खास दम नहीं, बस जोड़ घटाव है, क्या है इसमें। लेकिन आप लोगों को जो सिलेबस है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। किसी किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि सर आप ये क्या सिखा रहे हो यार, मतलब डेली आप क्लास लेते हो ये जोड़ घटाओ, तो मैं क्या करूं भैया, यहाँ पे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो हमें बताना पड़ेगा ना। आपको सीखना है, आपको जानना है, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, आगे निकलना है। तो जो सिलेबस में दिया हुआ तो वही मैं पढ़ाऊंगा ना, सिलेबस से बाहर तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ अभी। इसलिए क्योंकि आपका जो मैथ बुक है वही, इसका सिलेबस जो है वही मैं पढ़ाऊंगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से भी बना सकते हैं एक्सरसाइज, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को एक सपोर्ट के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो समझाने समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है,
रिक्त स्थानों को भरना है। क्या बोलता है ए नंबर क्वेश्चन, -8 प्लस ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें क्या भरा जाए कि वहां पे हमें 0 प्राप्त हो। ध्यान से सुनिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और बनाइए। आप लोग अपने बुक लेकर के बैठे हैं तो बनाइए, मैं तब तक इसको खाना खिला देता हूँ, पानी पिला देता हूँ ना, इसको भी भूख लग गया है ना। चलिए बनाइए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -8 प्लस खाली स्थान बराबर 0। क्या भराएगा, बना गया, बन गया। ऑनलाइन वाले बन गया हो तो कमेंट कीजिए। सारा सारा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये नहीं, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मैं नहीं दिया हूँ। आप लोग सारा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5वां में, चौथा बन गया ना, बता दूं मैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ ए, -8 प्लस खाली स्थान यानी रिक्त स्थान बराबर 0। तो -8 में यहाँ क्या जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो अगर यहाँ पे अगर सिर्फ 8 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 8 को 8 को जोड़ दिया जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू यानी अब्सोल्यूट वैल्यू जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उन दोनों को जोड़ देने के बाद 0 अगर प्राप्त होता है तो हमें उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब्सोल्यूट वैल्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो आ गया हमारा। आगे आप लोग बनाते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को आगे देखिए। इन्हीं को अगर ये गलत फहमी हो कि सर बुक से पढ़ा रहे हैं, तो गलत फहमी दूर कर लें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है मैं वो देख करके, अगर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो याद नहीं कोई किसी को टीचर को रह सकता ना यार, है ना। क्वेश्चन तो याद नहीं रह सकता ना, मैं क्वेश्चन दिखा करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन को अगर हमें पता नहीं रहेगा तो हम बताएंगे क्या आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां का ए हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग चौथा में सारा बना लीजिएगा। ठीक है, ये माइनस में, ये प्लस में है, यानी 8 आम जो है सो आप हमसे लिए, यानी 8 रुपए हमसे लिए और उस 8 रुपया को हमें फिर वापस दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 0 रुपए बचे। ठीक है, वही हाल है यहाँ पे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, निम्न 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 का मान निकालिए। मान निकालें, मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना। तो -5 प्लस -16 प्लस 20 प्लस -26, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान निकालना है। चलिए मान निकालना है तो हम लोग किस तरह से मान निकालेंगे, कुछ करना तो है नहीं इसमें। क्या करेंगे, जितने भी एक तरह के लोग हैं, जैसे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। अगर हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक को एक तरफ, धनात्मक पूर्णांक को एक तरफ कर दें, तो हमें इसका मान निकालने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। -5 यहाँ है, ये माइनस में क्या है फिर, -16, सॉरी -16, उसके बाद फिर क्या है, -26, उसके बाद क्या है मेरा 20। इस तरह से हमने क्या किया, अलग कर दिया, यानी ऋणात्मक पूर्णांक वालों को एक तरफ कर दिया, धनात्मक को एक तरफ अलग कर दिया। अब हम लोगों को आसानी होगी जोड़ने में, जो बोल रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को नियम बताया है कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो ना,
तो हम लोग उन दोनों को जोड़ देंगे, या 3 गो है तो 3 गो जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे और उसके चिन्ह को उस समय के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह भी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको जोड़ा, क्या हो जाएगा 26 और 10 36 और 6 42, 42 और 5 47, क्या हो जाएगा 47। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ 47। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें 47 प्राप्त हुआ। फिर प्लस में इधर क्या है 20। अब हमें आप लोगों को देखिए नियम बताया है कि जोड़ते समय जो है सो ऋणात्मक पूर्णांक को उसके या फिर कोई भी अगर पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो उस समय उसको छोड़ देंगे उसके चिन्ह को, और जब जोड़ लेंगे तब हम लोग जो है सो देखेंगे कि इन तीनों में से जो भी संख्या हमारे पास रहेगा उसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है यहाँ इन तीनों में 26 बड़ा है, तो 26 का चिन्ह देखेंगे क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, यानी जो संख्या का चिन्ह बड़ा रहेगा उसका चिन्ह यहाँ पे लगा दिया जाएगा। फिर क्या है इधर 20। अब हम लोगों को ये आसानी हो गई जोड़ने में। अब क्या है हम लोग देखेंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक माइनस में एक प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ना हो तो फिर वही करेंगे, दोनों को जोड़ते समय जो है सो दोनों का चिन्ह नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे उसको जोड़ेंगे। यानी क्या हो जाएगा 47 में से अगर फिर ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा घटाएंगे 20 हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक को और एक धनात्मक पूर्णांक को, तो जो बड़ी संख्या रहेगा उसे छोटी संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ 27 प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों बड़ी संख्या में कौन सा संख्या का चिन्ह बड़ा है। तो एक संख्या बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ माइनस में 27 आंसर। समझ में आ गया किस तरह से वैल्यू मान निकालना है आप लोगों को। एक तरफ इसके जात गुतिया भाई को एक तरफ कर देंगे, ध्यान से सुनना, एकदम समझने के लिए टूटी फूटी भाषा में बता रहा हूँ। इसके कास्ट वाले यानी जितने भी ये लोग रहेंगे इन सारे को एक तरफ कर देंगे, भकलोल को एक तरफ और अच्छे को एक तरफ, एक तरफ कर दिए इसको, एक तरफ से इसका वैल्यू निकल गया, इसको भी एक तरफ कर दिए इसका वैल्यू हो गया। अब दोनों को फिर घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, 5वां का आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने एक बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6ठा नंबर ऐसे ही है, मैं बोल दे रहा हूँ बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में। क्या बोलता है 6ठा का ए +7, क्या +7 यानी धनात्मक पूर्णांक 7 है, धनात्मक पूर्णांक 7 से यानी 7 से कितना घटाने पर -12 प्राप्त होगा या -12 होगा। यानी अगर +7 है उसमें कितना घटाएंगे जो कि हमें -12 प्राप्त होगा। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है +7 माइनस खाली स्थान, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए मैं इधर बता दूं क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपके पास 7 आम है, ठीक है 7 क्या है आम है ना, अगर 7 आम है तो इसमें से हम लोग कितना किसको देंगे कि हमारे पास 12 आम जो है सो हम कर्ज में चले जाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में 7 है, इसमें से हमें क्या करना है घटाना है। कितना घटाएंगे कि हमें -12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यही ना बोल रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कितना घटाते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या भराएगा। 7 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे अगर 19 कर दिया जाए, जैसे देखिए अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए, जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा और जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इन दोनों को जोड़ दीजिए। 12 ये क्या है माइनस में है और प्लस में ये है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं 7, तो 7 और 2 क्या हो गया 9 और 1। अब हम लोग देख लेंगे -12 लिख के और यहाँ पे +7, तो 12 में से 7 गया क्या सॉरी 19, क्या हम लोग करेंगे 19 में से 7 गया, ये माइनस में 19 में अगर 7 गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 में से 7 गया 2 और 1 का 1, 19 में से 7 गया 12 प्राप्त हुआ। यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे 12 अगर 19 अगर लिख दिया जाए यानी 7 में से
-19 घटा दिया जाए, इन दोनों को कर दिया जाए ऐसे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -12 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह से हम लोग भर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर आगे बोलता है -3 में कितना घटाने पर -11 होगा। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। अगर आपके पास -3 हो, -3 रुपया आपका एक तरह से कर्ज में हो, तो उसमें से और कितना घटा दिया जाए कि हमें -11 प्राप्त होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि -3 में कितना घटाने पर -11 प्राप्त होगा, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें कितना घटाएंगे कि -11 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ अगर ये 8 लिख दिया जाए, तो हमने बताया आप लोगों को माइनस अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक 2 को घटाना हो एक तरफ से, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा आपस में, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, और बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, 11 आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा आगे क्वेश्चन। सी नंबर और डी नंबर जो है तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आसान होता है लैंग्वेज वाला, और आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 खत्म हो गया आज। द एंड इति अध्यायो समाप्त। क्या हो गया, द एंड यानी समाप्त। ठीक है, इति अध्यायो समाप्त, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या, कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बुक में अपना, ये नोट कर लीजिएगा, याद रखने के लिए है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, कल जो है सो हम लोग इंटर करेंगे, संख्याओं के साथ खेलना है। इस तरह से संख्या के साथ हम लोग तो खेलते ही आ रहे हैं। ये संख्या क्या चीज है, हम लोग बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े हस्तियों के साथ, बड़े बड़े हम लोग पबजी जब खेल सकते, पबजी में उतने लोग को आप लोग मार देते हैं, खेल लेते हैं। ये क्या है, संख्या के साथ खेलना एकदम आसान है, धुआं उड़ जाएगा, आराम से बनेगा। आराम से हम लोग खेलेंगे संख्याओं के साथ। आजकल पबजी और फ्री फायर पूरा ट्रेंड में है, नहीं गेम ये सब जो है सोशल मीडिया बच्चों लोग के लिए जो है सो बहुत अभी हानिकारक है। कृपया करके इस पे ध्यान ना ही दें। मेरा भी एक छोटा भाई है, वो भी जो है सो फ्री फायर में बहुत ज्यादा गुण रहता है ना। प्रयास कीजिए आप लोग भी कि फ्री फायर ये जो है सो ऑनलाइन गेमिंग ये सब का आदत अभी ना डालें, ताकि जैसे आंख में प्रॉब्लम या फिर माइंड में बहुत ज्यादा ये सब जो है सो ये करता है, कवर करता है, अपना एक छाप छोड़ता है, ये सब चीज का आदत ना डाले तो बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, फिर जो है सो आप लोग के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैथ बुक का जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताया है, अभी तक जितना पढ़े आप लोग, पीछे का भी सेशन रिवाइज करते चलिए। पीछे का भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो देखिए जा करके। और जो है सो अगर मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट जो है पढ़ाई वाला वो मिलते रहे। डेली क्लास आप लोगों के अपने स्क्रीन पर मिलते रहे, अपने स्क्रीन पे। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो और जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा जब मैं अपना वीडियो, मेरा प्रीमायर होगा, जब भी वीडियो डाला जाएगा मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे, तो आप लोगों को वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और क्लास आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।